दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच में पहली बार आया हूँ। मैं आज सोचा कि चलो आज लाइव कुछ आप लोग को पढ़ाया जाता है और जो हमारी बोर्ड परीक्षाएं होती है कक्षा 10 इंटर मतलब 12 की अन्य परीक्षाएं जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हिंदी की होगी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आज मैं बोर्ड परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को हिंदी व्याकरण कक्षा 10 के कुछ टॉपिक को पढ़ाऊंगा, कुछ उसके बारे में बताऊंगा। जैसे शब्द रचना के तत्व ये जो होते हैं इसमें आपके आ जाएंगे उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, तत्सम, ये सब टोटल 4-5 टॉपिक आते हैं जो शब्द रचना के अंतर्गत आते हैं। बोर्ड परीक्षा में अक्सर कुछ आए या ना आए व्याकरण आएगा जरूर। जैसे शब्द रचना के तत्व से कुल 11 नंबर आते हैं। मतलब अगर हम इन 3-4 चीजों को ध्यान से पढ़ लेंगे, कुछ करना नहीं है, बस हमें अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है और हम 11 अंक आराम से ला सकते हैं। चलिए हम बताते हैं 11 अंक आता कहां से है और वो कैसे आता है। जिसमें उपसर्ग से आपका आ जाएगा 3 अंक। उपसर्ग से पूछेगा 3 अंक, प्रत्यय से पूछेगा 2 अंक, समास से पूछेगा 2 अंक, तत्सम शब्द से पूछेगा 2 अंक तथा पर्यायवाची शब्दों से आता है 2 अंक। अर्थात बहुत ही आसान और सटीक होता है जो हमें कुल 11 अंक पूछे जाते हैं। दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, एक एक को हम आराम से पढ़ते जाएंगे। उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, तत्सम तद्भव पढ़ेंगे, पर्यायवाची पढ़ेंगे। इनको हम अगर डेली 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक अगर हम इसको पढ़ते रहें और इसको समझने की कोशिश करें तो हम आसानी से उपसर्ग, प्रत्यय, समास और चीजों को आसानी से कर सकते हैं। आज हम आपको जो पहला टॉपिक आया है उपसर्ग हेडिंग डाल के हम आज आपको पढ़ाएंगे उपसर्ग होता क्या है। चलिए दोस्तों हम उपसर्ग के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। उपसर्ग जो है 2 शब्दों उप धन सर्ग के योग से निर्मित हुआ है। किसके? उप और सर्ग 2 शब्द बने हैं। देखिए इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो 2 भागों में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उप धन सर्ग, तेरा उपसर्ग 2 शब्दों उप धन सर्ग के योग से निर्मित हुआ है, जिसमें उप का अर्थ उप मतलब आगे वाला जो है जैसे उप, इसका जो अर्थ होता है कह रहा है जिसमें उप का अर्थ समीप मतलब एकदम नजदीक, निकट या पास होता है। मतलब सटा हुआ होगा, वो अलग नहीं होगा, एकदम सटा हुआ उसके पास ही होगा। जबकि सर्ग का अर्थ सृष्टि करना मतलब उसका निर्माण करना होता है। सृष्टि में निर्माण करना। वे शब्दांश अर्थात वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। देखिए यहाँ एक चीज देखना है, उपसर्ग में कोई भी शब्द देगा तो उपसर्ग में कहेगा पहले जुड़ेगा। क्या होगा? पहले जुड़ेगा। देखिए यहाँ लिखा है पहले जुड़कर,
कोई भी शब्द देगा तो उसे हमें पहले जोड़ के पीछे नए शब्दों का क्या करना है, निर्माण करना है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। उपसर्ग में कोई भी शब्द देगा उसे हमें पहले जोड़कर पीछे नए शब्दों का निर्माण कर देना है, तब वो हमें उपसर्ग कहलाएगा। कह रहा पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है। जैसे अगर कोई शब्द अकेला है और वो आगे जुड़ के पीछे नए शब्द जोड़ दिए जाते हैं तो क्या होता है, उपसर्ग होता है, या उसके अर्थ को बदल देता है तो उपसर्ग कहलाता है। मैं यहाँ 8-9 लिखा हूँ जिसे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिसमें अगर कोई भी मुझसे अगर कोई गलतियां हो जाती हैं तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्षमा का प्रार्थी रहूँगा। आप लोग भी पढ़ते रहिए, ये ध्यान रखिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं जो होती हैं वो साल में एक बार आएंगी और कुछ दिन के लिए रहेंगी, 5 से 6 दिन के लिए रहेंगी, लेकिन वो आपके 2 साल की पूरी मेहनत का काम करेगी। कक्षा 9 और 10 जितना आप पढ़ेंगे उसका आपको परसेंटेज के रूप में 6 दिन में आपको सारा सिलेबस को करना रहेगा। आइए हम टॉपिक पे आते हैं, पढ़ते हैं। जैसे दे दिया आ शब्द दे देगा, जैसे दे देगा आ देखिए परीक्षा में क्या पूछेगा, ऐसे दे देगा, क्या दे देगा, ऐसे दे देगा आप ऊपर आदि, ऐसे दे देगा 1 2 3 4, दे देगा कि इन शब्दों निम्नलिखित का प्रयोग करके किन्हीं 2 का उपसर्ग बनाइए, उपसर्ग शब्द का निर्माण करिए। तो अगर हमें आ रहा है तो चारों को नहीं करना है, जितना वो पूछेगा उतने का करना है। अगर कहेगा कि सभी का एक एक उपसर्ग बनाइए तो सबका हमें एक एक उपसर्ग बना देना है। जैसे आ का बना देना है, उप का बना देना है, अप का बना देना है और अधिका। समझ में आया? और अगर पूछ लिया कि किन्हीं 2 का उपसर्ग बनाइए, 2 का एक एक या 2 उपसर्ग बनाइए, तो हम 2 ही बनाएं, 2 ठुका ही बनाएंगे। आ का चाहे अप का चाहे उप का चाहे अधिका, किसी का भी बनाएंगे। ठीक दोस्तों, आसानी से हमें पहले अगर पेपर को करना है तो बढ़िया से उसको पहले हेडिंग जो देता है, जो पहले प्रश्न पूछता है, उसको बढ़िया से हमें पढ़ लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। जैसे आप पूछ रहे उपसर्ग, आपको उपसर्ग आ रहा है, लेकिन अगर वहां पूछ लिया कि सभी का एक एक बनाइए और आप क्या कर दिए, एक का एक बना के चले आए, आपका नंबर क्या हो जाएगा, घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, घट जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा तब आंसर कीजिए। चलिए मैं कुछ लिखा हुआ हूं, कुछ शब्दों को लिया हूं जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। बार बार क्या, हमेशा दोहराया गया है, हमेशा। आप 2010 से उठा लेंगे 2020 तक लगातार यही सब आए हुए हैं। मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं 10 से 12 देंगे, उसी को आप लोग रिपीट कर लोगे तो मैं कसम खाता हूं, कसम दिलाता हूं कि आपको 3 नंबर कोई रोक नहीं पाएगा। 3 अंक किससे, उपसर्ग से सिर्फ आएगा। किससे आएगा, उपसर्ग से आएगा। इस चीज को नोट कर लेना, कभी भी आप परेशान नहीं। चलिए आज पढ़ते हैं। आ दे दिया, क्या दिया है, आ से हमें हम ज्यादा नहीं 3-4 ठो दिए हैं, उसी 3-4 ठो में से हमें करना रहता है जो हमारे समझ में आता है। देखिए दे दिया अनाथ, आधार, अचेतन, अनेक। आया है, देखिए आप पहले सब में जुड़ा है, सब में आप पहले जुड़ा हुआ है। जिस शब्द में
पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करेगा, वो क्या होगा? उपसर्ग होगा। उपसर्ग में हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले जुड़कर। उपसर्ग में क्या होगा? पहले जुड़ेगा। और जो हम आगे वाला पढ़ेंगे प्रत्यय, प्रत्यय में क्या होगा? बाद में जुड़ेगा। चलिए अप दिया है दोस्तों, अप दिया है। ये भी बार 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 आया हुआ आपके परीक्षा में, और अलग से कुछ नहीं दिया है अपमान, अपकार, अपराध, अपशब्द। बहुत आसान। मतलब अगर आपको ये शब्द नहीं याद, मान लिया जितना मैं ये लिखा रहा हूं नहीं याद हो रहे हैं, अब आप आगे लगा के कोई ऐसा शब्द उसके पीछे लगाए जिसका कोई ना कोई अर्थ होता हो। जैसे दोनों जुड़ के कोई नया अर्थ का निर्माण करते हो। जैसे अपघन शब्द मतलब अपशब्द, अपशब्द मतलब गलत बोलना, ये चीज होता है। फिर आगे आता है उप। क्या आता है? उप दिया है उपकार, उपमान, उपदेश, उपवन, उपस्थित। यहाँ 4-5 दिया है, जिसमें से हमें 1 से लेके 2 याद करना है। 2 का बदला 3 याद कर लेंगे। अगर 5 याद हो गए, 4 याद हो गए तो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है, कहीं भी आप ढूंढ के लिख दोगे। ठीक। फिर अनु दिया है। क्या दिया है? अनु। अनु से जो होता है, देखिए सब में हम यहाँ उप पढ़े ना, उप देखिए पहले जुड़ा हुआ है, सब में उप पहले जुड़ा हुआ है। क्या है? जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? सब पहले जुड़ा हुआ है। ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनु। अनु देखिए अनुराग, अनुक्रम, अनुरूप, अनुकरण, अनुपस्थित है। तो इस चीज को हमें ध्यान देना है। उसके बाद आएगा अधि। क्या आएगा? अधि। अधि देखिए दिया है अधिकार, अधिगम, अधिमान, अधिपति। सबका कोई ना कोई अर्थ है। क्या है? कोई ना कोई अर्थ है। 1 मिनट, वीडियो सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके बाद देखिए आपका आएगा अभि। क्या आएगा? अभि। अभि का हो जाएगा अभिमान, अभिलाषा, अभिवादन, अभिशाप। समझना? मतलब ऐसे शब्दों को पहले जोड़कर, जो शब्द दे देगा उसको जोड़कर नए शब्दों का हमें निर्माण करना है। उस नए शब्द का निर्माण करते हुए हमें ध्यान देना है कि जिसका कोई ना कोई अर्थ होता हो। परि दिया। परि का हो जाएगा परिणाम, परिजन, परिवर्तन, परिक्रम। अब दोस्तों कुछ और शब्द हैं जिन्हें हम आपको बता देंगे, और भी हैं जिसे हम अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन इन शब्दों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। आपको ये चीज याद रखना है, शब्द रचना के तत्व से, व्याकरण से जो शब्द रचना के तत्व होते हैं उससे टोटल कुल 11 नंबर आता है। कितना आता है? 11 नंबर आता है। उपसर्ग से 3 अंक, प्रत्यय से 2 अंक, समास से 2 अंक, तत्सम शब्द से 2 अंक तथा पर्यायवाची शब्द से 2 अंक, अर्थात कुल 11। उपसर्ग को मैं बढ़िया से पढ़ा दिया हूँ। अब इसको आप लोग 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार, किताब होगा, किताब में भी यही चीज होगा। समझा? लेकिन इस चीज को ध्यान रखना, उपसर्ग, उपसर्ग मतलब पहले, उपसर्ग मतलब पहले,
कोई भी शब्द देगा उसमें हम पहले जोड़ेंगे और बाद में नए शब्द का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। जैसे परीक्षा में और भी तरह से पूछ सकता है, जैसे ऐसे दे देगा, जैसे दे देगा आधार में, अनाथ, अपशब्द, अनुकरण, ऐसे भी दे सकता है और पूछ सकता है निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग लिखिए। क्या लिखिए, उपसर्ग। तो बाबू हमें ये ध्यान देना है, आगे वाला जो शब्द होगा वो क्या होगा, उपसर्ग होगा। जैसे आधर्म में आ उपसर्ग है, क्या है, आ उपसर्ग है, बस इतना लिख देना है। अनाथ में आ उपसर्ग है, उपशब्द में उप है, क्या है, उप उपसर्ग है, ठीक। अनुकरण में अनु है, क्या है, अनु उपसर्ग है। बाबू क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बस हमें पता है कि उपसर्ग में पहले जोड़ा जाता है और प्रत्यय में बाद में जोड़ा जाता है। उपसर्ग में पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण होता है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि पहले वाले शब्द को मिलाना। लेकिन ऐसा नहीं पूछता है, पूछता ऐसे है और लिखना ऐसे है। मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ, एग्जामिनर कैसा पूछ सकता है, कैसा पेपर बना सकता है, ये तो हम सोच सकते हैं। ऐसे भी सवाल आ सकते हैं कि ऐसा देगा और पूछ लेगा कि उपसर्ग इसमें क्या है। तो हम बाबू आगे वाले शब्द को क्या कहते हैं, उपसर्ग। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। आज कल हम पढ़ाएंगे, कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्या पढ़ाएंगे, प्रत्यय। कल इसी समय हम पढ़ाएंगे आपको प्रत्यय। क्या पढ़ाएंगे, प्रत्यय। देखिए हम उपसर्ग पढ़ लिए, उपसर्ग का हमें ये अर्थ है और परिभाषा है। उपसर्ग का क्या है, अर्थ और परिभाषा। और उपसर्ग का जो ये है शब्द है, समझा। तो इस चीज को हमें बढ़िया से याद करना है। बस हमें थोड़ी चीजें याद करनी है, कब क्या लगाया जाता। मैं बार बार कह रहा हूँ, उपसर्ग में जो भी शब्द देगा उसे आगे लिख के पीछे नए शब्दों का निर्माण करना है। उपसर्ग में जो भी शब्द देगा उसे आगे लिखकर पीछे नए शब्दों का निर्माण करना है। उपसर्ग में जो भी शब्द देगा उसे आगे लिख के पीछे नए शब्दों का क्या करना है, निर्माण करना है। 2 से 3 शब्दों का हम निर्माण कर दिए, हमें टोटल कितना नंबर मिल जाएगा बाबू, 3 अंक। बस 1 मिनट भी नहीं लगेगा, अगर आपको याद है तो 3 अंक लाने में कोई बड़ी बात नहीं। बच्चों छोटी छोटी चीजें हमें क्लासों में बहुत कम पढ़ाई जाती है। व्याकरण बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, हिंदी को बहुत कम लोग अपने सीरियस लेते हैं, लेकिन हमें हिंदी को सीरियस लेना है। कहा जाता है बोर्ड परीक्षा में सब विषय में पास हो गए तो कोई बात नहीं, लगा हिंदी में फेल हो गए तो फिर कोई तुम्हें माई का लाल नहीं है, तुम्हें क्या कर दे, पास कर दे। इसलिए इसको सीरियस लीजिएगा। हिंदी में मैं बता रहा हूँ, अगर तुम लोग व्याकरण से हिंदी का व्याकरण पूरा अगर पढ़ लेते हो तो 35 से 40 नंबर, 35 से 40 अंक कोई काट नहीं सकता। 35 से
40 अंक, ये मेरी गारंटी है। और इतनी सटीक पढ़ोगे, इतना आसानी से पढ़ोगे कि भूलोगे नहीं। बस समय देना है, हमें डेली किताब उठाना है, डेली वीडियो देखना है, ऑनलाइन पढ़ना है। समझ आया? आराम से पढ़िए, किताब होगा आपके पास, घर पे पढ़िए। समझ में ना आए, बड़े बुजुर्गों अपने क्लास टीचरों से पूछिए, आराम से आपको सब चीजें बता दिया जाएगा। धन्यवाद।